कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर में आयोग की टीम ने सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। उसके बाद चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। आयोग की टीम जम्मू पहुंचने वाली है। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी समीर का। समीर, तो थोड़ी देर में चुनाव आयोग की टीम जम्मू पहुंचने वाली है और वहां पे पहुंचकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, तो क्या कुछ उनका वहां पे पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज का? देखिए, श्रीनगर का दौरा खत्म करने के बाद जो ईसीआई की टीम है वो अभी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट पहुंच गई है और वहां से वो थोड़ी देर के बाद वो निकलेंगे और कुछ ही देर के बाद इसी होटल, जो यहाँ एक प्राइवेट होटल है, यहाँ पे वो पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद उनकी जो मीटिंग है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स के साथ है, जिसमें आईजी बीएसएफ, आईजी सीआरपीएफ, एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो डीसीज हैं, यहाँ पे जम्मू क्षेत्र के डीसीज हैं, एसएसपीज हैं, उन सब के साथ यहाँ इसी होटल में एक मीटिंग है। और उसके चलते आप देख सकते हैं गहमा गहमी भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं उन्होंने उसको पूरा तरह से सील कर दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आज एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है आतंकवाद का जो एक बड़ा खतरा यहाँ पे है और आतंकवादी घटनाओं में जिस तरह से तेजी आई है। अब जबकि असेंबली इलेक्शन करवाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर में सरकार, तो उसके चलते उससे पहले यहाँ पे हालात को सुदृढ़ किया जाए, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जब असेंबली के इलेक्शन करवाने हैं तो असेंबली इलेक्शन अच्छी तरह से हो, कोई यहाँ पे घटना ना हो। तो सिक्योरिटी का जो जितना पूरा एटमॉस्फेयर है उसको किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाए, किस तरह से यहाँ पे बिना खौफ के लोग वोट डाल सके, तो उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही क्रूशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जिसपे सबकी नजरें होंगी, पॉलिटिशियनों की नजरें होंगी, लोगों की नजरें होंगी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद लग रहा है कि आज कोई इंडिकेशन आएगी। क्योंकि अनाउंसमेंट तो नहीं करती है इलेक्शन कमीशन, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में होती है, उसमें डेट अनाउंसमेंट होती है। लेकिन आज एक मोटी मोटी तस्वीर निकल के सामने आएगी कि आखिर इलेक्शन अगर होने हैं, कि क्या होने हैं, इलेक्शन होंगे, इस पर जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि उन्होंने कल भी बात की श्रीनगर में, जो बहुत लंबी मीटिंगें हुई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, फिर जहां पे जो श्रीनगर में एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ बात हुई। तो अब जम्मू में यहाँ पे भी मीटिंग करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ब्यौरा देंगे वो आखिर क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उस पर कोई बात वो करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। और लग रहा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कल से बोला है, ये लग रहा है कि असेंबली इलेक्शंस की यहाँ पे सुगबुगाहट है, इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं कि असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं। अब उस पर चर्चा होगी। और जो फीडबैक मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टी से, एनफोर्समेंट एजेंसीज से, सिक्योरिटी एजेंसीज से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, उसका ब्यौरा भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियों का भी एक वर्णन होगा, उस पर भी वो बात करेंगे। और क्या इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर भी वो करेंगे, एक इंडिकेशन देंगे, एक रोड मैप वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इलेक्शंस के डेट उसमें बता दूं, यहाँ पे तो अनाउंस नहीं होंगे, उसके लिए अलग से टाइम मिलता है, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो दिल्ली में होती है। लेकिन यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं, जिस तरह मैंने कहा मीटिंग में भी चर्चा होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके देखते हुए यहाँ पे पूरा ये जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है। सुबह से ही यहाँ पे गतिविधियाँ बहुत चरम सीमा पे थी और अब उनका इंतजार है। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की टीम यहाँ पे बस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है और उसके बाद यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो सीधा मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी समीर, आपका